हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर साड़ी ली है, 2 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। तो ये हमारी साड़ी है। तो मैंने यहाँ जो साड़ी ली है दोस्तों बॉर्डर वाली ली है। आप चाहे तो प्रिंट वाले बॉर्डर की ले सकते हैं या सिंपल साड़ी भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसको अब स्क्वायर टाइप से यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मैंने ये इस तरह से एक चौकोर पीस काट लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 46 इंच यानी कि 46 इंच हमारी इस तरह से लंबाई आ रही है। और ये आपकी साड़ी में जितना भी आपका अरज हो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये 40 इंच का अरज है यानी कि 40 इंच का इस तरह से अरज है। अब इसके बाद हम ये जो हमारा इधर के साइड है कट, यहाँ पर भी मैं इस साड़ी की ये वाली बेल लगा लूँगी यानी कि ये वाली लेस यहाँ पर भी अटैच कर दूँगी। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए किनारे से और यहाँ पर मैं इसको पहले सिल देती हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कटिंग करना बताऊँगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये इसको सिलकर अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं बॉर्डर मेरे चारों तरफ बन चुका है टोटली। अब इसके बाद हम इस तरह से कोनों को पकड़ते हुए इस तरह से जैसे हम कपड़े की तह बनाते हैं इस तरह से हम इसको इस तरह से ये देखिए चारों कोनों को इस तरह से मिलाते हुए हम इस तरह से इसकी तह बना लेंगे। अब इसको देखिए हमारे 4 यहाँ पर लेयर आ चुकी हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारा फोल्ड साइड है ये वाली, यहाँ पर इधर की साइड में लंबाई में हम 3 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। 3 इंच का लगाना है इधर दोस्तों। और इधर की साइड में यहाँ पर जितने भी आपकी कमर हो उसमें आप 1.5 इंच माइनस यहाँ पर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 7.5 कमर है बट यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इस टाइप से यहाँ पर हम शेप दे देंगे और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो ये कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी दोस्तों जो कोटी होगी ऊपर की वो अटैच होगी और जो इधर के एक पार्ट, याद रखिए सिर्फ ओनली एक पार्ट की कटिंग करनी है इधर से, आपको दूसरा नीचे ही जॉइंट रहने देना है। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए वाला जॉइंट है हमारा और इधर की साइड हमने कट लगा दिया है। तो ये हमारा इस तरह से नीचे का घेरा बनकर आ जाता है और यहाँ पर हमारी कोटी अटैच होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसके बाद हम उसमें से अपनी कोटी निकाल लेते हैं। तो कोटी में यहाँ पर वही 14 इंच हमारी कोटी की लेंथ होगी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ यानी कि 4 लेयर हमें इस तरह से बनानी है जैसे ऑलरेडी हम अपनी किसी भी कोटी या कुर्ती को कट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। याद रखिए हमारा ये 4 लेयर में यानी कि फोल्ड है हमारा ये कपड़ा। और यहाँ पर मैं 6 इंच पर इस तरह से शोल्डर का निशान लगाऊंगी। आर्म होल का मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो मेरी फिटिंग है यहाँ पर 8.5 इंच यानी कि 34 का 4th भाग 8.5 इंच और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। और यहाँ पर हम कमर 7 इंच पर यानी कि ऊपर से हम 14 इंच पर यहाँ पर कमर का फिटिंग का निशान भी लगा देंगे। यानी यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमने इस तरह से निशान आपस में मिला दिए हैं। और यहाँ पर 1.25 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये हमारा निशान लगकर तैयार है। अब हम अपनी कोटी को कट कर लेंगे। याद रखिए कोटी मेरी 14 इंच की टोटल कटिंग हुई है। तो यहाँ पर हमने ये कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों हम इन दोनों पर अस्तर लगा लेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ये अस्तर लगाकर अटैच कर कंप्लीट कर लिया है। सेम अस्तर भी ऐसे ही कटेगा जैसे हमने ये वाले पार्ट काटे थे। तो मैंने यहाँ पर ये अस्तर लगाकर इनको अटैच कर लिया है। आप खुद देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए अस्तर मैंने थोड़ा छोटा रखा है लंबाई में और ये हमने कोटी पर भी अपना अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने यहाँ पर देखिए मेरा ये उल्टा पार्ट है यानी कि सीधा साइड अंदर की है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम अपना ये जो अस्तर है पलटेंगे, हमें इसमें पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगानी है। ओनली हम पलट कर अपना नेक यहाँ बना लेंगे। तो 2.5 इंच में अपने नेक की चौड़ाई रख रही हूँ इस तरह से और लंबाई में यहाँ पर 5.5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से हम अपना नेक का निशान लगा देंगे। आप जो भी लंबाई नेक की पहनते हैं आप वो निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम शेप दे देते हैं और इसकी कटिंग कर देंगे।
तो मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर देती हूँ। हमें सेम दूसरे पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर कच्चा कर लेंगे पहले और फिर इसके बाद हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलाई बाद में लगा देंगे। तो आइए हम यहाँ पर पहले मैंने कच्चा कर लिया, अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। तो हम अपने बिल्कुल नेक पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बिल्कुल इसी शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगाकर अपने नेक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, याद रखिए दोस्तों मेरा जो मेन कपड़ा है वो उल्टा रखा हुआ है अस्तर पर, और इधर भी हम अपने आर्म होल पर भी सिलाई लगा देंगे इधर की साइड से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी, अब दूसरे आर्म होल पर भी लगा देंगे। इसी तरह हम अपने दोनों पार्ट यानी कि कंप्लीट करने हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी, अब मैं यहाँ पर नोचेस लगा दूंगी इस तरह से, पलटने से पहले यानी कि सीधा करने से पहले इस तरह से यहाँ पर हम नोचेस लगा देंगे। याद रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात को आपको मेन ध्यान देना होगा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए, और हमने ये से सीधा कर लिया, यानी कि अब जो हमारा मेन कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा आ चुका है सिलाई लगने के बाद। अब इसके बाद इस पर दोस्तों हम प्रेस कर देंगे और प्रेस करके हम यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से मैंने ये दूसरा भी सिल लिया है। अब इसे भी हम इस तरह से, और जब ये हम प्रेस करके गले पर सिल लेंगे तो इसके बाद हम अपने शोल्डर को भी सिल देंगे दोस्तों। यहाँ पर शोल्डर को सिलने के बाद और उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे और बाद में अपनी फिटिंग यहाँ पर लगा देंगे, आपकी जो भी फिटिंग है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिलकर इस तरह से तैयार कर लिया है गले पर, आर्म होल पर, और मैंने फिटिंग लगा दी है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरह से तैयार हो गई है ऊपर की कोटी। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है इसमें एक साइड से दोस्तों आपको ध्यान होगा हमने कट मारा था, अब उन कटों को आपस में इस तरह से हम एक दूसरे पार्ट से जोड़ देंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा इस तरह से आएगा पैटर्न, और जो हमारी कोटी है वो इस तरह से होगी, यानी कि इस साइड का आपको ये पार्ट सिलना है जो हमने कट किया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सिल लिया है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, आप खुद देख सकते हैं। तो ये हमारा नीचे का भी पैटर्न सिलकर तैयार है और ये हमारी कोटी भी सिलकर तैयार है। बस अब हम इसे आपस में अटैच कर देंगे। तो आप इस तरह से कोटी को रखते हुए और अपने नीचे वाले पार्ट के किनारे को यानी कि कमर को और कोटी की कमर को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, या आप उल्टा कर भी इनको सिलाई लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पर राउंड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे, यानी कि अपनी कोटी और नीचे के घेरे को अटैच कर लेंगे। तो जो अटैच करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों कोटी के पार्ट को और अपने नीचे वाले घेरे के पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैं सिलाई कर इनको अटैच कर दूंगी। इसी तरह हमें अपने पूरी राउंड शेप में कमर और अपनी घेरे के कमर को आपस में इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से ये हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर हमारी ड्रेस सिलकर तैयार हो गई है, और इसके बाद आप खुद देख सकते हैं देखने में ये कुछ इस तरह लुक की आ रही है। और आपका जो इस तरह से ये देखिए डिज़ाइनिंग और ये हमारी इस तरह से डिज़ाइनिंग दोस्तों बनकर आई है। आप आगे भी इसमें वीडियो में देखेंगे कि इस तरह से यानी कि हमारी जो लुक आ रही है बनकर वो इस तरह से लगेगी पहनने के बाद, और जो रियल में हमारी कटिंग है दोस्तों वो इस तरह की, ये देखिए कटिंग इस तरह से ये हमारी यहाँ पर थी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।